एक बकरी अपने रिवाड़े से वन में बिछड़ जाती है। बकरी जब अपने आप को अकेला देखती है तो घबरा जाती है कि आज मैं अपने रिवाड़े से बिछड़ गई, जंगल में मेरे आज प्राण बचने वाले नहीं हैं। देखती क्या है कि जंगल में एक हाथी चला रहा है। हाथी को देख करके बकरी कांप जाती है, डर जाती है, बहम में खड़ी हो जाती है कि आज मैं बचने वाली नहीं हूं। हाथी ने पूछा, बकरी यहाँ कैसे खड़ी है? बकरी हाथी के चरणों में पड़ गई, पैरों में पड़ गई कि गुरुजी मैं अपने रिवाड़े से बिछड़ गई, मुझे आज बचा लो वरना मेरे प्राण चले जाएंगे। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं। हाथी ने सोचा, जब मुझे गुरु कह रही है, पिता तुल्य कह रही है, हाथी ने कहा कि ठीक है, मैं अपना पैर यहाँ छाप के जाता हूँ, इस पैर में खड़ी रहे, अगर कोई आके पूछे तो मुझे कह देना कि मेरे गुरुजी खड़ी करके गए हैं। वाह! हाथी पानी पी करके जब वापिस आते हैं, देखते कि यहाँ की बकरी वहीं खड़ी है। हाथी ने पूछा, कोई मिला बेटी? बकरी ने कहा, गुरुजी शेर भी आया था लेकिन गुरु का नाम सुनकर वापिस चला गया। बहुत जानवर आए थे लेकिन आपका नाम सुनकर के, गुरु का नाम सुनकर के सब वापिस चले गए। मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ गुरुजी, मैं तो आपके चरणों में रहूंगी। नहीं बेटी, मैं तुझे तेरे गांव तक छोड़कर आ जाऊंगा बाहर में। कह लगी, गुरुजी मुझे तो वहां भी कुत्ते खा जाएंगे, मेरे प्राण तो वहां भी चले जाएंगे। गुरुजी मुझे आपके चरणों से अच्छा कुछ नहीं है। हाथी ने कहा, कोई बात नहीं है। हाथी ने अपने सर पे बैठा करके उसे खाना पीना जलपान देना शुरू कर दिया। जिस फल खाना हो, जो भी फल खाना हो बकरी को, हाथी को उसी फल के नीचे, उसी पेड़ के नीचे ले जाए और वही अच्छे फल खा करके बकरी तो खा पी करके बहुत मोटी हो गई। और एक दिन वही समय आ जाता है, वही रिवाड़ा बन के अंदर फिर आ जाता है। अपने रिवाड़े को देख करके, बकरियों को देख करके हाथी से बकरी कहने लगी, गुरुजी मेरा कुनबा आ गया, मैं अपने कुनबे के साथ जाऊंगी। हाथी ने कहा, बेटी संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब की असनाई है, मतलब की रिश्तेदारी है, तू कहाँ जाएगी बावली? नहीं गुरुजी मैं जाऊंगी, मेरा कुनबा आ गया। गुरुजी मैं जाऊंगी, मेरा बकरी के अंदर मैं घुस गई। गुरु ने बहुत समझाया लेकिन बकरी नहीं मानी। गुरु ने कहा, तू जा तो रही है लेकिन तू मेरी एक बात ध्यान रखिए। पवन यादव ढोलक सही बजा लो भैया, गुरु का भजन है। रामू गढ़ी वालों ढोलक बजा लो। उषा शास्त्री जी हमारे ये ऑर्गन पेश कर रही हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे इस भजन पे उषा शास्त्री जी ऑर्गन बजा रही हैं और पवन ढोलक जी बजा रहे हैं। चिमटा वाले मेरे भाई कौन हैं? पुष्पेंद्र। और भजन भाईजान, भजन सुनने की बात है। हाथी ने बकरी को समझाया और कैसे कहा, तेरी मैंने खुद अपना नाश कराया, तू ना समझी रे क्या है गुरु की माया। तेरी मैंने खुद अपना नाश कराया, तू ना समझी रे क्या है गुरु की माया। क्या है गुरु की माया, क्या है गुरु की माया, क्या है गुरु की माया, क्या है गुरु की माया। तेरी मैंने खुद अपना नाश कराया, तू ना समझी रे क्या है गुरु की माया। और बकरी नहीं मानती है। गुरु ने बहुत बात कही, बेटी मेरी बात सुन। और गुरु जी कैसे कहने लगे बकरी से, गुरु ने तुझको अपना माना, अपने शीश बैठाया, गर्म धूप से तुझे बचा के ठंडी दी थी छाया। गुरु के दर पे बैठ बैठ के फलिया बलतन खाया, तरह तरह के भोजन खा के तेरी पलट गई काया। तेरी मैंने बुद्धि का नाच कराया, तू ना समझी रे क्या है गुरु की माया। क्या है गुरु की माया, क्या है गुरु की माया, क्या है गुरु की माया, क्या
तू ना समझी रे क्या है गुरु की माया। गुरु के सत्य वचन को बकरी नहीं मानी। गुरु ने कहा बेटी तेरे चैन से दिन कट रहे हैं, तेरे चैन से समय कट रहा है, तू कहाँ जाएगी बावली। गुरु ने समझाया बेटी मेरी बात सुन, चैन से तेरे दिन कट रहे थे सबको हाथ हिलावे, जहाँ भी जाना होए तुझे तो मुझको हुक्म लजावे। यहाँ बसे जानवर तेरे से डर जावे, जिसमें बुद्धि जरा न होती कहाँ तक गुरु बतावे। तेरी मैंने गुण बेका नाच कराया, तू ना समझी रे क्या है गुरु की माया, 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 क्या है गुरु की माया। तेरी मैंने खुद अपना नाच कराया, तू ना समझी रे क्या है गुरु की माया। पवन पुष्पेंद्र बकरी ना है मानी। गुरुजी ने कहा बकरी मेरी बेटी मान जा, नहीं मानती है तो गुरुजी कहते हैं कि ये तेरा जो कुनबा है जिसे तू कुनबा बता रही है, कुनबा काम नहीं आने वाला संसार में। मैं सत्य बात कहता हूँ, ये सब मतलब की असनाई है, नहीं मानती तो क्या कह रहे हैं गुरुजी। कुनबे वाली बन गई बकरी अब तक सीध झुलाई, यानी तेरे पाँव टिके ना मैंने सीध झुलाई। कुनबे वाली बन गई बकरी मैंने सीध झुलाई, जमी पर तेरे पैर टिके ना मुझको रही बताई। तेरी मैंने मेरा सर चकराया, तू ना समझी रे काहे गुरु की माया। तेरी मैंने अपना नाच कराया, तू ना समझी रे काहे गुरु की माया, काहे गुरु की माया, काहे गुरु की माया, काहे गुरु की माया, काहे गुरु की माया। तेरी मैंने खुद अपना नाच कराया, तू ना समझी रे काहे गुरु की माया। पुष्पेंद्र उषा शास्त्री जी वही बात सामने आई। गुरु ने कहा कि जा, जब तू नहीं मान रही तो अपने रिवाड़े में चली जा। और जैसे बकरी अपने रिवाड़े में गई और रिवाड़े वाले बकरी वाले ने देखा कि सबसे मोटी बकरी मेरे रिवाड़े में ये है और किसी की बकरी चोरी से आ गई। अपने बेटे से कहा बेटा जल्दी कसाई को बुला के ला, कभी कोई इस बकरी वाला आ जाए, इसे सबसे पहले बेचना है। औने पौने भाव में बेच दिया। कसाई के कमेले में जाकर के खड़ी हो जाती है बकरी। और भी बकरी खड़ी थी, जहां बकरी देखती थी फल पत्तियां गुरु की बात नजर आती थी। और वहां कसाई के कमेले में छुरी कुल्हाड़ी खूनों की नाली देख करके घबरा जाती है। और बकरी कह लेगी बहन रो की रही है कि बहन मैं अपनी किस्मत को रो रही हूँ, अगर मैं अपने गुरु की बात मान ली होती तो आज मुझे कमेला नहीं मिलता। और कैसे रो करके कह रही बकरी, कैसे गुरु की याद आती है, कैसे कह दिया भला। पवन ढोलक सही से बजा ली, ठोक दूंगा वहीं आकर, ये गुरु का भजन है। बकरी बकरियों से कहती है बात गुरु की मान ली होती मिलता नहीं कमेला। कितने रही शरण गुरु की कोई कष्ट ना झेला। बात गुरु की मान ली होती मिलता नहीं कमेला। कितने रही शरण गुरु की कोई कष्ट ना